मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये दिख रहा होगा वैसे तो, इसमें मैं भी एक सेकंड रुकेगा। है ना, अनुज जब सर आवाज गुड वगैरह इवनिंग। की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा बीच बीच में, है ना। तो ये 2022 का प्रीलिम्स का सी सेट का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला पैसेज हम बाद में करेंगे थोड़ा, अभी मैथ्स वाले कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सोल्व भी करके यहाँ पे देखेंगे उनको कि कैसे कैसे क्या क्या। लेकिन हमेशा पता है एक अप्रोच रखा करना, अगर आप जैसे पैसेज भी सोल्व करते हैं तो एक दो पैसेज सोल्व करे, दो पैसेज के बाद मैथ्स के क्वेश्चन पे चले गए, क्योंकि लगातार करते करते पैसेज को सोल्व करते हुए दिक्कत हो जाती है ना, मतलब दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा वैसे ये क्वेश्चन। इसमें सीरीज दे रखी है 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स। अब बताइए इसमें क्या लॉजिक आपका लगना होगा। मैं 10 सेकंड का टाइम आपके पास, अगर आप लगाना चाहें इसमें लॉजिक। जो ये सीक्वेंस दे रखा है, ये सीक्वेंस में क्या क्या लग रहा है आपको, देखो। आप लगाइए और आंसर टाइप कर दीजिएगा, वो मैं देख लूंगा, है ना। अगर इस तरीके की कभी सीरीज हो ना, तो दो तीन ट्रिक हमारी काम करती हैं। या तो हम प्लस, थोड़ी क्लियर नहीं दिख रहा, ओके एक सेकंड। अब देखिएगा इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियर। तो जैसे इसमें दे रखा 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स। इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब ईगो पे ना लेके थोड़ा सा नॉर्मली होके सोल्व करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ईगो पे ले लेते हैं, यार ये तो छोटा सा क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहा है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है अंडर प्रेशर हमको ये भी ध्यान नहीं आता है 2+2 होते कितने हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं। तो एकदम नॉर्मल वे में इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो इसमें दो तीन ट्रिक लगाना, या तो प्लस करना पहले, माइनस देखना, अगर संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इनटू करके देखना, स्क्वायर करके देखना, क्यूब करके देखना। तीन चार चीजों पे ये बेस्ड रहता है, प्लस माइनस इंटू स्क्वायर। अगर तेजी से बढ़ रहा है कोई चीज, है ना, नंबर अगर तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब 10 एकदम आ गया, 100 एकदम आ गया, 425, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन तो इतना नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला सीन होगा। तो सेम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम। अब आपको क्या समझ आ रहा है यार, 20 से एकदम 10 गए, यानी कि पहले डिक्रीज हुए, फिर 10 से 10 आए, यानी कि सेम संख्या रही, चलो ठीक है। 10 से फिर 15 आए, यानी कि तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन हाँ बढ़ रहा है। 15 से फिर 30 गए, नहीं यार, देखते हैं कितना डिफरेंस आया। 15 दूनी 30, फिर 30 से 75 गए, 75 से कितना आएंगे एक्स। अब अगर मैं एक इसमें डिफरेंस भी देखता हूँ तो 20 में से 10 माइनस करा तो कितना आ जाता है यार, 10 का डिफरेंस आ गया है ना। एक मिनट रुकिए, है ना, 10 का डिफरेंस। अब इसमें इसमें करता हूँ तो 0 का आ रहा है, 10 से 15 जाता हूँ तो 5 का आ जाता है, 15 से 30 जाता हूँ तो 15 का डिफरेंस आ जाता है, 30 से 75 जाता हूँ तो कितने कितने का डिफरेंस आ जाता है, 45 का डिफरेंस आ जाता है। यार कुछ ट्रिक, मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है डिफरेंस वाला। चलो ठीक है, प्लस वाला करके देख लेता हूँ एक बार को, कि प्लस वाले में क्या हो रहा है। कुछ ऐसा प्लस हो रहा है कि जो एकदम 10 हो जाए, नहीं यार, ये तो माइनस वाली है। लेकिन अभी हमने माइनस करके देखा, डिफरेंस की ट्रिक बन ही नहीं रही है, ये प्लस होने के बाद 10 बन ही नहीं रहा है। अब इनटू की ट्रिक देखता हूँ, यार 20 के टेबल में 10 कहाँ से आ रहा है, और फिर 10 के बाद 10 आ गया। लेकिन नहीं, मैंने एक चीज देखा यार, 20 से 10 जाने के लिए 20 × 1 20 नहीं हो रहा है, लेकिन 20 से को जब मैं मल्टीप्लाई 0.5 से कर दे रहा हूँ, मतलब जब मैं 20 की मल्टीप्लाई 0.5 से कर दे रहा हूँ तो 10 आ जा रहा है। 0.5 इन द सेंस कि 20 का आधा, यानी कि 20 × 0.5, 0.5 क्या होता है, आधा, इक्वल टू 10 आ जा रहा है। मतलब 0.5 का मतलब आधा ही तो हुआ है, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 20 को इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही है।
तो 10 आ जा रहा है। चलो ठीक है, ये अब बोलेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ तो हमने आपकी बात मान ली कि इसमें क्या हुआ, इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 10 से आप 10 गए तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ यार, एक बार नंबर को बढ़ा के देखते हैं, इंटू 1। हाँ यार सही बात है, 10 की इंटू 1 में करी तो 10 आ गया। अब 10 से 15 में गए, 10 से 15 में गए तो इतना तो पता चल गया कि 10 की अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 15 तो आएगा नहीं। और 10 की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब मेरे को 15 लाना है, क्या एक बार मैं इसको 1.5 से करके देखूं? हाँ, 1.5 करा तो यार सही बात है, 10 की अगर 1.5 से करा तो कितना आया, 15 आ गया। 1.5 का मतलब क्या, 10 प्लस 10 का आधा कितना, 5 आ गया। यानी कि पहले मल्टीप्लाई हुई 0.5 से, फिर हुई 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हुई। 15 से 30 तक गए, मल्टीप्लाई कितने की हुई, 2 की, 15 दूनी 30, इसमें इंटू 2 हो गया। 30 से 75 पे गए, 30 से 75 पे गए, कितना आया यार, अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना आ रहा है, 90। लेकिन 75 आना चाहिए, मैं 2.5 से करता हूँ। अगर 75 25 की गुणा 3 से करोगे तब भी 75 आएगा, लेकिन अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई 2.5 से करूं, ओ सही है, 75 आ रहा है। तो इसमें एक चीज पता चली कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है। कैसे, 20 से 10 पे आए 0.5, 10 से 1 पे आए 1, 10 से 15 पे गए 1.5, 15 से 30 पे गए 2, 30 से 75 पे गए 2.5 से मल्टीप्लाई हुई। अब 75 से आगे जाएंगे, कितने से होगी, 0.5 का डिफरेंशिएशन आगे बढ़ रहा है, कितने से, 3 से। 75 इंटू 3 कितने होते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी लगा 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 225 आंसर होना चाहिए इसका। अब हम देख लेते हैं हमने जो करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। एग्जैक्टली 225 इसका आंसर है, ये रहा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा करिएगा। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना, नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा, कैसा है ना, ठीक। क्वेश्चन पेपर के समय की अप्रोच देख लेते हैं कि जिस टाइम पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन होते तो थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में थोड़े से लेंथी होते हैं तो, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है इनका। लेंथी वालों को अभी मतलब इनका लिटरली ये लेंथी देखने को मिलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत स्मॉल होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा जिस टाइम पे हम क्वेश्चन पेपर डील करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पहले जो वन वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं ना उनको डील करते हैं। तो पहले उनको डील कर देते हैं। जैसे ये इजी सा क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट राइट डायरेक्शन वाला, करेंगे सबको, लेकिन सी सेट में भी यही अप्रोच करना है जिस टाइम पे एग्जाम दे। सबसे पहले क्वेश्चन करना है जो आ रहे हो तुमको, वो मत करो कि जो नहीं आ रहे हैं, है ना। मतलब इन द सेंस सबसे पहले वो कर लेना कि हाँ जो तुमको लगता है यार एकदम सी बन जाएंगे। जैसे ये है, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर while वाई टर्न लेफ्ट एंड रीच, मतलब वो वाई टर्न लेफ्ट होता है तो 40 मीटर दौड़ता है, फिर एक्स मुड़ता है लेफ्ट की तरफ और 50 मीटर दौड़ता है और फिर रुक जाता है, फिर वाई टर्न होता है राइट की तरफ, फिर 50 मीटर दौड़ता है, फिर रुक जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। सिंपल, देखो ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही सिंपल से होता है। अब इसकी बना लेते हैं, क्या डायरेक्शन बनेगी, है ना। ठीक है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं इसका करके, है ना। तो ये क्वेश्चन इजी है, ये थोड़ा सा मतलब 1 मिनट में आराम से बन जाएगा, 1 मिनट से भी कम समय में अगर आप बहुत आसानी से बनाए तो इसको। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जिनके सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल रहे हो। अब देखो सबसे पहली बात ये क्या बोलता है कि टू फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों एक साथ 50 मीटर इस डायरेक्शन में चली। मतलब हमने मान लिया कि ये सीधे चले 50 मीटर, है ना। मैंने 50 मीटर मान लिया। एक सेकंड रुको, पेन को थोड़ा सा वो कम कर लेते हैं, ज्यादा मोटाई में आ रहा है ये, कैपेसिटी तो ठीक है, पॉइंटर कम कर लेते हैं, ठीक है ना। टू फ्रेंड एक्स एंड वाई रन, देखो 50 मीटर ये दौड़ गए, मैंने मान लिया 50 मीटर ये दौड़े एक साथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना, आराम से आंसर आएगा। 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट एक्स, किसी एक्स पॉइंट पे ये मतलब
इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट, और वो एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं कहीं पे, वहां से एक्स सीधा हाथ की तरफ टर्न हो जाता है। देख लो, आपका सीधा, यहाँ का सीधा, एक्स टर्न हो जाता है राइट की तरफ, 60 मीटर दौड़ता है, 60 मीटर, 60 मीटर दौड़ता है, और वाई टर्न हो जाता है लेफ्ट की तरफ, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, ये 40 मीटर दौड़ जाता है। देन एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर। अब आप खुद सोचो, अगर आप ईस्ट की तरफ हो, आपका लेफ्ट कौन सा होगा? ऊपर की तरफ, है ना, इधर वाली साइड में। अच्छा, इधर साइड यार ये पकड़ नहीं रहा है, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी करके लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इधर एक्स 60 मीटर दौड़ गया था, इधर ये वाई 40 मीटर, ये एक्स है, ये वाई है, ये 60 मीटर था, ये 50। मैं नंबर ऐसे 6 5 से करूंगा, आप समझ जाना। 6 मतलब 60, 5 मतलब 50, और ये 40 मीटर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बनने, मतलब ऊपर की तरफ ये पकड़ नहीं रहा है। अभी क्या होता है, जैसे 60 मीटर दौड़ने के बाद एक्स टर्न क्या हो जाता है, एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर, वाइल वाई टर्न। ठीक है, हमने यहाँ तक ये लाइन कंप्लीट कर ली। ओके, आगे चल के क्या होता है, एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर, लेफ्ट मुड़ जाता है, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, यानी कि अगर आप इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होके खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? नॉर्थ की तरफ, है ना। तो 50 मीटर ये फिर दौड़ गया और रुक गया, और वाई सीधा मुड़ जाता है और 50 मीटर दौड़ता है और फिर रुक जाता है। अब क्या होगा, अब अगर आप वेस्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आपका राइट अपर साइड होगा, है ना। ये भी ऊपर, ये कितना दौड़ा है, ये भी 50 मीटर दौड़ा, 5। अब ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 100 अरे यार 100 सिंपल, होंगे 100। 40 और प्लस 60, 100 एग्जैक्टली, बहुत सही, है ना। ये देख रहे हो ना, सी सेट के क्वेश्चन सबसे पहले वो करो जो सबसे इजी है, बहुत आसानी से क्रैक होगा, है ना। लेकिन वही है ना, ईगो पे मत लेना किसी क्वेश्चन को। अगर नहीं हो रहा है ना छोटा क्वेश्चन, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट बार ईगो की वजह से ही हो गया था सिस्टम, मतलब बेकार। मतलब मैं क्वेश्चन था, सोल्व नहीं हो रहा था, मैं ईगो पे ले गया और मैं उस क्वेश्चन पे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। मेरे को ये लग रहा था इतना आसान क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज नहीं होती है यार, उस टाइम पे 2 + 2 4 भी ध्यान नहीं आते हैं, है ना। वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी सी वैसी दिक्कत है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कोई मतलब ईगो पे नहीं लेना। इतना मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी ईगो पे नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे इजी है, ये भी वन लाइनर टाइप से ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं बोलता है ये बोल रहा है विच डेट ऑफ जून 2009 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। अब 2099, अरे यार हम तो 2023 में, कैसे निकालेंगे भाई 2099 में कौन से दिन संडे होगा? मतलब इस वाली तारीख में से जो ये दे रखी है तारीख 4 5 6 7, 2099 में कौन से दिन संडे होगा इन सब तारीख में से? वरना यार संडे तो पता नहीं कौन कौन सी तारीख में पड़ेगा 2099 में, लेकिन उसने तारीख मेंशन कर दी है कि जून में, उसने स्पेसिफाई भी कर दिया जून में किस डेट में संडे होगा। अब बताओ, करना है ये वाला? ये हो तो जाएगा, अगर आपको ट्रिक्स वगैरह इसकी पता है, मैं कर भी लेते हैं, चलो कोई नहीं, ये भी इजी है अगर आप लोगों को ट्रिक पता है तो। देखो अब क्या होता है, दो यार इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज पहले पता होनी चाहिए, तभी इसको काफी अच्छे से कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप करते हो कि सेंचुरी होती है 1600, फिर 2000, 1200, इस तरीके की सेंचुरी, मतलब हर 400 साल के उसमें ये ध्यान रखना कि हर एक 1 जनवरी 1601 को, मतलब 1 जनवरी को मंडे होता है, तो सेम 1 जनवरी 2001 में मंडे होगा। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। फर्स्ट मतलब 1 जनवरी 2001 को मंडे होता है। ये थोड़ी सी ट्रिक वाली बात है। अब इसमें मैं क्या इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह दूं, ये कुछ चीजें इसमें याद रखने की भी है ना, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा भी चीज, तो वो कुछ याद रखने वाली भी चीज है ना। तो 1 जनवरी 2001 में मंडे था, मंडे है ना। ऐसे ही 1 जनवरी 1601 में मंडे होगा, ऐसे ही 1 जनवरी 1201 में मंडे होगा, है ना।
और हर 100 साल में, मतलब हर 100 साल में इन द सेंस इन मतलब जो एक लीप ईयर होगा 2001 से 2100 की अगर हम बात करें, तो अब इसके बीच में लीप ईयर भी आएंगे। 2099 है तो यार इसके बीच में लीप ईयर भी आएंगे, हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो लीप ईयर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। लीप ईयर कितने साल बाद आता है? हर 4 साल बाद, है ना। तो 2001 से 2100 के बीच, मतलब 19 2001 आएंगे। से 2000 वो 2000 बोल रहा हूँ, 2100 के बीच कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे, है ना। क्योंकि हर 4 साल बाद होता है, ये ध्यान रखने वाला फैक्ट भी है। हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, है ना। और 2100 आपका कोई लीप ईयर है नहीं, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला सेंस है कि 100 साल में 2001 से लेकर 2100 के बीच में 24 लीप ईयर होंगे। चलो ठीक है। अब नंबर ऑफ ओड डेज। ओड डेज क्या होते हैं कि यार देखो, जो 7 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, जस्ट लाइक जैसे फरवरी में कोई ओड डे है ही नहीं इस बार। 28 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे एक हफ्ते में। आप बोलेंगे 7 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसमें कोई ओड डे नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर 31 का महीना हो तो उसमें कितने ओड डे होंगे? 7 चौक 28, 28 के बाद बचे कितने? 3 दिन, 29, 30, 31। 3 दिन क्या होंगे? वो ओड डेज होंगे। तो इस तरीके से टोटल ओड डेज कितने होंगे 2001 से 2100 के बीच? सबसे पहली बात क्या निकालेंगे? 24 तो लीप ईयर, क्योंकि हर एक दिन उसमें बढ़ा है। 24 ईयर में लीप ईयर होगा, है ना। 2100 से लेके, मतलब 2001 से 2100 के बीच में, है ना। अब जब 24 लीप ईयर हैं तो उसके अलावा कितने साल और बचे 100 में पूरे होने के लिए? 24 और प्लस 76, तभी तो जाके 100 साल होंगे। यानी कि 24 सालों में लीप ईयर है, 76 सालों में कोई लीप ईयर नहीं है। 24 प्लस 76। लेकिन 24 सालों में कितने दिन बड़े होंगे वो भी तो हमें देखना होगा ना। 24 24 24 सालों में हर में एक एक दिन बढ़ता है। तो हमको लीप ईयर मतलब नंबर ऑफ ओड डेज निकालने के लिए 24 ईयर में जितने नंबर मतलब डेज बड़े होंगे प्लस इंटू 2 प्लस 76 में कोई इस तरीके का लीप ईयर में कोई बढ़ा ही नहीं, तो कितना आएगा? 124। 124 76 प्लस 48 कितना होगा? 124। 124 को आप डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा? 4 डेज। 7 82 को 1 से डिवाइड समथिंग। कर ना, 5 और डेज निकल के आएंगे, है ना। 7 1 जा 7, बचे कितने? 3 और 4, 7 चौक 28, मतलब कुल मिला के 5 और डेज निकल के आएंगे आपके, है ना। क्योंकि हर एक लीप ईयर में मैं आपको वो चीज भी बता देता हूँ, मैंने 24 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि हर एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 और डेज होता है। तो इसलिए मैंने 76 को मल्टीप्लाई नहीं करा इससे 2 से। तो इसलिए वो 124 आया था। 124 को 7 से डिवाइड करने के बाद आपके नंबर ऑफ ओड डेज 5 आ जाते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ ओड डेज 5 आ जाएंगे। ठीक है। अब जब 2100, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहला दिन क्या होता है? मंडे। जैसे 1 जनवरी 2001 में मंडे था, सेम वही 1 जनवरी 2101 में भी मंडे होना चाहिए, है ना। 1 जनवरी 2101 में भी मंडे होना चाहिए। 1 जनवरी 2101 में भी मंडे होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ ओड डेज हम निकाल चुके थे, है ना। नंबर ऑफ ओड डेज कितने निकाले थे? 5। मंडे ना होके उस दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। मंडे में प्लस 5 करो, कितना आ जाएगा? सैटरडे। 5 और 1 6। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि 1 जनवरी 2101 में सैटरडे होगा, है ना। अब सैटरडे, यार ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं बोल रहा था ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं, अगर पता है तो निकाल जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो लेंथी टाइप से पड़ जाते हैं कि हाँ यार हमको, अब आपको इसके ट्रिक नहीं पता होगी कि ओड डेज कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आप इसमें फंस जाएंगे। आप खामोखा अपना इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आ भी रहा होगा आप वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई नहीं, जब ये क्वेश्चन छेड़ ही दिया है तो कर देते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको वही चीज बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो ये लीव करने के होते हैं, है ना।
या आपको लग रहा है कि हाँ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, या 50-50 चांसेस में खेल सकता हूँ, तो वो एक अलग बात है ना। अब मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2101 में सैटरडे होना चाहिए, 2101 में, क्योंकि क्या हुआ, हमने मंडे मान के चल रहे थे, लेकिन ओड डेज हमने निकाले 5, जब 5 ओड डेज हुए तो क्या बैठा हमारा सैटरडे। तो जब 2101 में सैटरडे पड़ा, तो 1 जनवरी 2100 में क्या होगा, एक दिन कम करोगे तो फ्राइडे होगा। सेम वही 1 जनवरी 2099 में क्या होगा, थर्सडे होगा। ये तुम्हारे निकालने की चीज थी और कुछ नहीं थी। सबसे बड़ा क्लू इसमें यही था कि तुम कैसे न कैसे करके 1 जनवरी 2099 में पहुंचना था। मैंने तुमको बताया था कि हर 400 साल में 1 जनवरी मंडे की पड़ती है, लेकिन जिस टाइम पे मैं देख रहा था कि 1 जनवरी 2101 में मंडे की ना पढ़ के सैटरडे की पढ़ दी थी। मेरे को 2099 पे आना है, 2 साल पीछे आना है ना। तो दो सैटरडे से 2 साल पीछे करोगे 1 जनवरी के, तो सेम 1 जनवरी 2099 में थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, मेरे को एक चीज पता चल गई कि 1 जनवरी 2099 को क्या था, मेरा फ्राइडे, वो थर्सडे था। जब मेरे को 1 जनवरी 2099 का थर्सडे पता चल गया, मैं नंबर ऑफ ओड डेज देख लूंगा। जनवरी में कितने होते हैं ओड डेज, महीना कितने का, 31 का, डिवाइडेड बाय 7 करोगे कितना आएंगे, 7 4 28, 3 ओड डेज। फरवरी कोई लीप ईयर नहीं है, 28 डेज होंगे, उसमें 0 होगा, है ना। जनवरी में 2 ओड डेज, वो 3 ओड डेज आएंगे। फरवरी में 28 का महीना होगा, 0 ओड डेज होंगे। मार्च वहीं पे कितने का, 31 का महीना, 3 ओड डेज होंगे। अप्रैल 30 का महीना, 2 ओड डेज होंगे। मई कितने का महीना, 31 का महीना, ओड डेज कितने होंगे, 3। इसमें भी तो 3 3 होंगे। और 3 6 और 4 6 और 3 9 और 2 11, 11 ओड डेज आ गए। 11 ओड डेज को फिर दोबारा 7 से डिवाइड करो, कितने निकल के आए, 4। अब तुम थर्सडे में 4 ऐड कर दो, कितना आ गया, मंडे। यानी कि 1 जून 2099 में मंडे था। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट यार अगर तुमने क्वेश्चन छेड़ा है तो अब ये पूरा करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है इनकी ट्रिक्स वगैरह, तो मैं वही चीज अभी भी दोहरा रहा हूँ कि छोड़ देना, है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं चीजें, तो टाइम लग जाता है ना। तो ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला कि जब मेरे को 1 जून तक, 1 जून को क्या है, मंडे है। वो 1 जून, सॉरी, फर्स्ट 1 जून जन को को मेरे को मंडे पता चल है। गया कि मंडे है। अब उसने पूछा है कि संडे कौन से दिन में होगा। अरे यार, पहले तारीख में जब मंडे है इतना तो तो ऐसे ही ऑब्वियसली गिन बात है 7 लेंगे। दिन बाद हाँ, मंडे होगा, संडे होगा। 7 दिन बाद क्या होगा, संडे। तो इसका आंसर क्या होगा, 7, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन करो, क्योंकि क्या होता है, जिस टाइम पे तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो और तुम्हारा टाइम पूरा निकल जाता है ना, 1 घंटा, तुमको आते हुए कंसेप्ट भी तुमको ध्यान नहीं आते हैं। और लिटरली ऐसा होता है, मेरी बात मानना आप, मेरे साथ हुआ था ऐसा। आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मेरा टाइम एग्जॉस्ट हो गया था। मैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को लेके पड़ गया था, ईगो को लेके, है ना। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये भी छोटा है, बट पहले और शॉर्ट देखते हैं कि और शॉर्ट क्या है। अरे ये दिख गया, और शॉर्ट। इसमें डायरेक्टली पूछा है कि विच नंबर, इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आप बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा इसमें से। 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12। बताओ जल्दी बताओ। आई थिंक थर्ड वाला हो सकता है। नहीं, वाला 4 बाई 18। फोर्थ है। अच्छा, फोर्थ। अच्छा अच्छा। फोर्थ क्या, 8/12? नहीं, मैं नहीं बोल रही, मुझे लगा आप आंसर बोल अच्छा रहे अच्छा, नहीं नहीं, आंसर नहीं बोल मुझे। रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि इसमें से आपको कौन सा आंसर लगता है।
कि इसमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। देखो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी, फर्स्ट मतलब इतना भी हो इजी नहीं है, थोड़ा सकता सा है, लॉजिकली है। फर्स्ट हो सकता है शायद, फर्स्ट हो सकता है शायद। कोई भी हो ओके सकता है, सेकंड ठीक थर्ड। है। और कोई अगर कोई बताना चाहे, सूरज सर, साक्ष- ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं इसको। अच्छा एक काम ना करें, इसको इसकी इस क्वेश्चन ट्रिक को ऐसे क्या ना है? कर लें कि यार 2 3 4 8 इस तरीके से है ये, क्या हम इसको 2 और 3 की सीरीज में ना रहने दें? ये जो 4/18 पावर है, ये 8/12 है, इसने थोड़ा सा दिमाग खराब कर रखा है, इसको भी हम 2 की सीरीज में कर दें, क्या बोलते हो? इजी पड़ेगा, हाँ वो सही क्योंकि हम रहेगा, 4 और 8 हाँ। में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको? देखो, टू टू की इंटू पावर टू 40 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 21 ठीक है। अब 4 और 18 को कैसे तोड़ेंगे? 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो वो दो कर दो, 4। 2 का स्क्वायर 18, 2 का स्क्वायर 18। 2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं 4 की जगह क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर और ऊपर 18 पावर। जिस टाइम पे आप ब्रैकेट हटाते हैं तो आपकी जो बाहर पावर होती है वो अंदर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान भी होगा। मैंने 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखा, लेकिन बाहर मुझे पावर 18 भी लगानी थी। लेकिन अब मुझे वो ब्रैकेट हटाना है, तो 18 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जो ऊपर वाली पावर है। तो ऊपर 2 का की पावर कितनी आ जाएगी? ऊपर का प्लस 36। करेंगे तो इस हिसाब से फर्स्ट बड़ा होगा, उससे ये वाला थर्ड छोटा होगा। अब देखिए, अभी और देखिए इसमें। अब पता है इसको वैसे भी कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस भी है। जब 4 की पावर 18 है, जब मैं इसको इसके आधे में तोड़ूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी। 18 वैसे की, तो मतलब जैसे 4 को मैं 2 में तोड़ूंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अब मैं लास्ट इसको में भी डबल करूंगा तो 36 40 आएगा आ उसको जाएगा, तोड़ोगे तो। है ना? अब 8 की पावर 12 को तोड़ते हैं। 8 की पावर 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब 2 का क्यूब ब्रैकेट में मुझे 12 पावर भी लगानी है ना? 2 का क्यूब और ब्रैकेट पावर मुझे 12 भी लगानी है, लेकिन अब ब्रैकेट आना है तो कैसे हटेगा? 12 या 36, ये भी कितनी आ जाएगी 2 की पावर? 36। 36 ही अब आप आएगी। देखो देखो, दोनों लास्ट की दोनों सेम है, फर्स्ट की 14 है, तो दो आंसर तो आएगा नहीं, तो बचा 3। 3 का 3 इंटू 2 1 इंटू, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, 3:2 1। ठीक, बहुत सही, क्या दिमाग चला रहे हो आप, गजब, बहुत सही बहुत सही। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसकी पावर सेम करी तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए, कि 4/18 और 8/12 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की पावर हमने सेम कर दी। अब क्वेश्चन बचा है 2 और 40 के बीच में, 3 और 21 के बीच में। आप देख रहे हो 50% प्रोबेबिलिटी ऐसी खत्म होती है। 50-50 क्या बोलते हैं हम? रिस्क लेने का मतलब रिस्क लेना चाहिए। तो इस तरीके का लॉजिक लगा के सीओडी कैंसिल कर दिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, है ना? अब 2/40 और 3/21 का कंसेप्ट बचा है। अब इसको कैसे करते हैं? अब बताओ, इसमें कौन बड़ा होगा? ऊपर कर दो कुछ, 7 इंटू 3 21 का कुछ कुछ ऐसा, हम्म, उसमें भी हाँ कर दो 40 को डिवाइड। हाँ। हम्म, 12 हो सकती है। बताइए। 7 2/40 और 3/21 का क्या करा जाए? या तो सिंपल ही है, इतना सोचे इससे अच्छा लसा निकाल ले जल्दी जल्दी कुछ। क्या निकालने हैं? नहीं, मैं क्या अभी हम बोलते हैं वो वाला इंग्लिश फील में? भी लेंगे क्वेश्चन वाला। अब आप पता है कहाँ फंसे हो? देखो, फंसे कहीं नहीं हो, सिंपल। ये 50-50 वाली भी सिचुएशन रह जाती है। अब आपको लगा कि सीओडी खत्म हो गए, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली माइंड में ये भी सोच के लगा सकते हैं, मतलब इसका आंसर, कि यार 2 की पावर 40 ऑब्वियसली बात है यार, इतना ज्यादा, यानी कि जो 3 की पावर 21 है, यार इसका तो दुगना ही पावर सी आ रही है वहां पे। यानी कि अगर ये 3 की पावर 21 भी होगी तो कुल मिला के दुगनी पावर दो बाई आंसर चालीस आ रही है ना? तो आंसर बी आंसर है तीन ना? बाई इक्कीस तो होना चाहिए। तो आप नहीं, तीन मेरा बाई इक्कीस लॉजिक पे लग गया। खेल सकते, है ना? बी वाले पे आप खेल सकते थे। लेकिन भाई, अगर आप पूरे एकदम मैथ्स के स्टूडेंट हैं कि भाई ईगो पे लेना है, मेरे को करना है, तो फिर उसका कुछ और विन निकालते हैं कि इसको कैसे करना है ना?
तो इसका आप निकाल के कैसे कर सकते हैं? अरे हम मतलब करने की 2/36 जरूरत क्या है? 2:14 वो तो बड़ा ही है ना तो पिछले दो से, तो हमें तो स्मॉलेस्ट हाँ ढूंढना है, तो बचता हाँ एक ही हाँ है। 3/21 इज ग्रेटेस्ट, वो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें, है ना यार। इसमें लॉजिकली अगर जैसे ही आपने इन्होंने सीओडी ना गायब बड़ा करी। अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, लास्ट दो के सेम आंसर आते हैं, तो दो आंसर तो होंगे नहीं। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही बात है ना। तो इसको लॉजिक, ये कुछ इस तरीके के लॉजिकली खेलने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। इसका आंसर 3/21 होगा, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई छोटा सा दिखता है तो बहुत आसानी से, है ना। देखते हैं भाई कौन सा। ये भी थोड़ा सा वैसा लगेगा, मतलब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन वही है ना, सबसे पहले हमको वो कर रहे हैं जो इजी इजी क्वेश्चन लगते हैं हमको, है ना। इजी इजी कौन से, ये तो पैसेज आ गया है, पैसेज नहीं, अभी मैथ्स करते हैं। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा। ये कर सकते ये हैं। वाला करते हैं, क्या नाम है, ये वाला कर सकते हैं आप। हाँ ये ये वाला भी हो इजी है, देखो जाएगा इस तरीके के थोड़ी देर क्वेश्चन, में। हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पकड़ा करो आप स्टार्टिंग में। If the order of the letter in the alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represent Lucknow? क्वेश्चन समझ आया क्या बोला इसने? जब रिवर्स लेना है एल है तो उसकी जगह है ना। सही। हम्म देखो कुछ नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को अगर रिवर्स कर दिया जाता है और हर एक लेटर रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन सेम जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी थी पहले, रिवर्स से पहले, तो लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा? मतलब कुल मिला के उल्टी गिनती में आपको लखनऊ को लिखना है, कुछ नहीं करना है। मतलब उल्टी गिनती बोल रहा हूँ, उल्टी अल्फाबेट्स, मतलब ऐसा लिखो। हम ABCD कैसे लिखते हैं, A to Z, है ना। एल आप जेड एल से ए पे ले आएंगे और फिर आपको जेड से ए अल्फाबेट वाली में लखनऊ को लिखना है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल, कुछ नहीं होता है इसमें। आपको पोजीशन ध्यान होनी चाहिए, पोजीशन में से मतलब जस्ट लाइक मतलब क्या करना होगा, रिवर्स इस वाली की, अगर जैसे ये सिंपल अल्फाबेट है हमारी, अगर इसको रिवर्स करके इसकी पोजीशन निकालनी होती है ना, जैसे कि उसने अल्फाबेट रिवर्स कर फर्स्ट दिया है, लगा दो, फर्स्ट तो इसका फर्स्ट एक लगा फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा। फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक है। ओ अरे कहाँ गया? फर्स्ट ओ आएगा तो सब में है। सेकंड होगा, सेकंड इसका वो डी वाला है इसमें, इसका एक ट्रिक ध्यान रखना। ट्रिक क्या है डी वाला कि है इसमें। अपोजिट लेटर की पोजीशन इक्वल टू 27, यार हमेशा ये ध्यान रखना, हम 26 में से माइनस नहीं करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। और जो भी ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी रिवर्स से पहले लेटर की, मतलब जो लेटर था उसकी पोजीशन, मतलब अपोजिट पोजीशन इक्वल टू 27 माइनस जो कि उस लेटर की पोजीशन थी जो एकदम सीरीज में लिखा जाते हैं, सीरीज मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब आप निकालिए, आपको ये तो फॉर्मूला ध्यान होगा, हम ई जो टी करके जो हम पढ़ते हैं, ई जो टी। 16 अगर 16 आपको आएगा अच्छे से तो निकालना हो तो 16 ओ है। E5 J10 A15 20 25। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, ऑपोजिट लेटर पोजीशन इक्वल टू 27 माइनस लेटर की पोजीशन एक सीधी वाली अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो लखनऊ का जो एल है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन से नंबर पे होता है? 12 नंबर में। अपोजिट करने के बाद वो कौन से नंबर पे आ जाएगा? ओ लिख लेते हैं, 27 माइनस 12 इक्वल टू कितना हुआ? 15। 16 और 15 पे क्या आता है? 15 पे क्या आता है? सॉरी सॉरी ओ। सॉरी ओ 15 ओ ओ 15 ओ पे वो आता है। 15 पे क्या आता है? ओ। ओ सेम यू, यू की पोजीशन कितनी है? 21। 27 में से 21 माइनस करोगे कितना आएगा? 6। सीरीज में 6 नंबर पे क्या आता है? एफ। तो इसमें देखते रहो एफ, इसमें एफ वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं?
यानी कि दो ऑप्शन C फिर और D, एलिमिनेट कर दिए, ए C और और बी, बचे क्या, सी और डी। यानी कि अब आप पता है इसमें क्या ट्रिक लगाओ यार, आपको एक समझ आ रहा होगा यार, ओ एफ दोनों में सेम है, एफ एफ दोनों में सेम है, एक्स एक्स पी पी एम एम एल एल, यानी कि लास्ट वाला निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कौन सा है, हमको लास्ट पूरा वाला निकालने की क्या जरूरत है। आपको डब्लू की D, पोजीशन पता होनी चाहिए, डब्लू की पोजीशन D, क्या होती है, DW, डब्लू की DW, पोजीशन कितनी होती है, 23, 27 माइनस 23 कितना होगा, 4, 4 4, पे क्या आता है, डी, D, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, D, है ना। ये होता है थोड़ा सा लॉजिकली खेलना। ए और बी हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए जब हमने दो पोजीशन तक चेक करे, और एफ लास्ट वाले हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिए कि लास्ट वाले ही अलग थे, स्टार्टिंग की सारी सीरीज पूरी सेम थी, तो हमने लास्ट का ही चेक कर लिया। हुआ ना सही। चलिए हमने 16 तक देखा, जो सबसे पहले हमको करने होते हैं क्वेश्चन, क्या सी सेट में पेपर के टाइम भी, जो इजी वाले होते हैं, है ना।